महावीर हुए। ये लोग जब उस अवस्था को प्राप्त कर लिए फिर देने के लिए आए। आवाज धीमी है सोहन जी। नहीं सर, बढ़िया है। शिवानी जी आपके यहाँ से हो सकता है दिक्कत। तो कहते हैं ये अवस्था, ये नादानुसंधान में इस स्थिति का वर्णन करने का तात्पर्य क्या हो सकता है? सोचिए, मुद्रा में नहीं, मुद्रा में जब बता दिया फिर यहाँ क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इस अवस्था में प्रकृति के जब स्वभाव, प्रकृति के जब आप धर्म जब धारण करने लगते हैं तो प्रकृति का एक स्वभाव है, प्रकृति का एक नियम है। क्या है? देने का। देती ही देती है प्रकृति, देती ही देती है। तो योगी जब उस अवस्था पे आता है, चित्त निर्मल होता है, ये विकार ही हमको देने से रोकते हैं। पेड़ पौधों में कोई विकार नहीं होता है, प्रकृति के अन्य तत्वों में कोई विकार नहीं होता है। विकार तो हमारे मन और बुद्धि के कारण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। हमारे अंदर तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर लोभ मोह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब हम प्रकृति के समान निर्मल होने लगते हैं, हमारा चित्त शांत होने लगता है, हम अपने स्वरूप में स्थित होने लगते हैं, तो हमारे अंदर देने का भाव आता है, बांटने का भाव आता है। तो ऐसी स्थिति में दृष्टि तो खुली हुई होती है, बाहर तो दे रहे हैं, बाहर सारे काम कर रहे हैं जैसे महाराज जनक करते थे। चित्त स्थिर होता है, चित्त में कोई हलचल नहीं होती है, चित्त शांत होता है। वही साधक, उस स्थिति में जो साधक समता में स्थित रहा, उस तत्व में स्थित रहा, उस साधक को ही वह परम तत्व की स्थिति प्राप्त होती है, जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का जो कारण है, पूर्ण दे दीप्यमान है। इससे अधिक क्या कहना? महाराज जी कह रहे इससे अधिक क्या बात कहे हम। पात्रो चैव न पूजयेत सर्वदा। पूजये लिंग दिवारात्रि निरोधतः। कह रहे हैं आत्मचिंतन पिंगला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता है, न इड़ा के क्रियाशील रहने पर होता है। अर्थात वो स्वा का चिंतन। इड़ा और पिंगला, ये इड़ा और पिंगला क्या है? एक है प्रकाश का प्रतीक, एक है अंधकार का प्रतीक, इड़ा और पिंगला। लेकिन हमको क्या करना है? ना हमको प्रकाश, ना हमको अंधकार, दोनों में सम करने की बात है, सुषुम्ना वाही की बात है, मध्य मार्ग की बात है। हमको दोनों को निरुद्ध करना है। इड़ा पिंगला के विरुद्ध रहने पर भी कभी आत्मचिंतन हो सकता है। ये वीत राग की अवस्था का बात कर रहे हैं, जैसे महाराज जनक का था, वीत राग की अवस्था की बात कह रहे हैं। जैसे कबीर दास जी के पुत्र कमाल, क्या नाम था कबीर दास? कमाल, हाँ कमाल, जैसे कमाल का था। तो ये वीतराग की स्थिति का, अवस्था का वर्णन कर रहे हैं स्वात्माराम जी।
वो है सांभवी मुद्रा, जिसमें वीतरागिता की स्थिति है, कल्याण की स्थिति है, शिव की प्रिय मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है। तो योगियों को ऐसे रहने का निर्देश दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इस स्थिति में जीवन को जीना, समाज में रहना, लेकिन समाज से परे रहना, अनासक्त रहना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, वीत राग की अवस्था में रहने की बात कह रही है। ठीक है। इसके बाद खेचरी मुद्रा का वर्णन करते हैं। अब यहाँ खेचरी के बारे में फिर, अभी तक सुषुम्ना, उससे सांभवी मुद्रा के बारे में वर्णन किए। अब यहाँ खेचरी के बारे में काफी लंबा, खेचरी के बारे में भी पीछे तो बताया ही बताया है, यहाँ भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सभ्य दक्षिण नाड़ीस्थो मध्ये चरति मारुतः तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशयः। बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु जब मध्य मार्ग में संचरण करता है, तब वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें संदेह नहीं है। तो खेचरी मुद्रा भी उसी प्रकार की एक अवस्था है, वीतरागिता की ही अवस्था है। अनासक्त हो जाता है योगी, वीतराग की स्थिति में स्थित हो जाता है। जहां बोल रहे हैं कि श्वास ना बाएं में जा रहा है ना दाएं में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मध्य में हो गया है, मध्य मार्गी हो गया है। और उस सुषुम्ना में जब प्राण विचरण करती है, तो उसी सुषुम्ना में ही कह रहे हैं खेचरी मुद्रा स्थिर होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर 44 नंबर श्लोक, इड़ा पिंगल्योर्मध्ये शून्यं चैवानिलं ग्रसेत तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्रं सत्यं पुनः पुनः। स्वात्माराम जी कह रहे हैं, इड़ा और पिंगला के बीच में विद्यमान सुषुम्ना जब प्राण वायु को लीन करता है, खेचरी मुद्रा होती है, यह सत्य है। अब इस खेचरी की महिमा बताने वाले हैं, खेचरी की महिमा बता रहे हैं, उसी के बारे में वर्णन करेंगे कि खेचरी की सिद्धि कब होती है, कैसे होती है। जब प्राण सुषुम्ना वाही हो जाता है, जब प्राण सुषुम्ना में स्थित होता है, तो खेचरी भी स्थित होती है, सिद्ध होती है। फिर नेक्स्ट श्लोक 45 नंबर, सूर्याचंद्रम सूर्यो मध्ये निरालंबांतरे पुनः संस्थिता संस्थिता व्योम चक्रे या सा मुद्रा नाम खेचरी। पुनः इस मुद्रा को, जिसका स्थान इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना में व्योम चक्र में है, खेचरी कहते हैं। व्योम चक्र किसको बोलते हैं? कौन है व्योम चक्र? आकाश। आकाश चक्र। व्योम चक्र का मतलब क्या है? आकाश चक्र, जिसको खेचरी चक्र भी बोलते हैं, जिसको खेचरी भी बोलते हैं, आकाश चक्र, व्योम चक्र। जब हम योग राजोपनिषद और अन्य हठ योग के ग्रंथों में भी बोला गया है व्योम चक्र,
यह आकाश व्योम को आकाश बोलते हैं, आकाश चक्र भी बोलते हैं, और इसको खेचरी भी बोलते हैं। इसी को कहते हैं खेचरी कहते हैं। आगे 46 नंबर श्लोक। सोमद्य त्रोदिता धारा साक्षात् सा शिवलब्धा पूर एद तुलां दिव्यां सुषुम्नानां पश्चिमे मुखे। सोम मंडल से श्रावित जो धारा है, जो गंगा है, वह साक्षात शिव की प्रिया है। उस सोम रस को शिव की प्रिया बोल रहे हैं। उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना। कह रहे हैं उस सोम रस को, पहले जो मुद्रा बताई थी खेचरी की, क्या बोले थे कि उसको उस खेचरी के द्वारा पान करना है। अभी क्या बोल रहे हैं, पान का मतलब अब वो जो सोम रस है वो शिव की, साक्षात शिव की प्रिया है। उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। अर्थात 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, जिसमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना प्रमुख हैं। तो कह रहे हैं अभी तक जो ये सोम रस है, जो धारा है, वो इड़ा पिंगला वाही रहता है। सोम, वो जिसको चंद्र मंडल भी बोलते हैं, सोम मंडल भी बोलते हैं, उस खेचरी से जब हम उसका पान करते हैं, वो खेचरी साक्षात शिव की प्रिया है। अच्छा, सांभवी को भी क्या बोला था, शिव की प्रिय मुद्रा है। और इस खेचरी को भी बोल रहे हैं कि शिव की प्रिया है। सोम मंडल से श्रावित जो धारा गंगा, उस अमृत को शिव की प्रिया बोल रहे होंगे। यह अमृत धारा निर्मल, निरूपम तथा सभी नाड़ियों में उत्तम सुषुम्ना को जिह्वा के द्वारा पूरित करती है। तो यह अमृत, यह रस सुषुम्ना में कैसे प्रपूरित होती है, जिह्वा के द्वारा, खेचरी मुद्रा के द्वारा। आगे 47 नंबर श्लोक। पुरस्ताच्चैव पूरेत निश्चिता खेचरी भवेत् अभ्यस्ता खेचरी मुद्रा प्यून्मनी संप्रजायते। जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी पूरित हो जाती है, तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। खेचरी मुद्रा के इस अभ्यास से उस उन्मनी, मनोन्मनी की अवस्था, जैसे सांभवी मुद्रा के अभ्यास से उस अवस्था का बताया कि वो अवस्था प्राप्त होती है, ऐसे ही बोल रहे हैं कि सुषुम्ना को पूर्व से भी प्राण से पूरित कर लेने पर कि निश्चित रूप से खेचरी मुद्रा होती है। तो यदि पूर्व की ओर से प्राण से पूरित ना किया जाए, मात्र जिह्वा के द्वारा पश्चिम की ओर से ही पूरित किया जाए, तो यह मूढ़ावस्था को जन्म देती है। कह रहे हैं पूर्व से भी तथा खेचरी निश्चित रूप से नहीं होती। अगर पूर्व से पूरित ना किया जाए, सिर्फ सोम रस जिह्वा के द्वारा ही
सोमरस का पान किया जा रहा है, लेकिन पूर्व से पूरित सुषुम्ना को पूरित नहीं किया जा रहा है, तो यह मूढ़ावस्था को जन्म देती है, ऐसा कहा गया है। ऐसी स्थिति को खेचरी नहीं कहते हैं। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से के द्वारा भी उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। चित्त के ध्येयाकारित हो जाने से तुरिया अवस्था होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु के निर्देशन में करना है। छोटी छोटी सी जो ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो गुरु के निर्देशन में ही सीखने चाहिए। थोड़ी सी गलती हुई तो तुरिया अवस्था के बजाय मूढ़ावस्था प्राप्त हो जाती है। कह रहे हैं सुषुम्ना को पूर्व की ओर से भी पूरित करना चाहिए। इसके बाद खेचरी मुद्रा के बारे में बताते हैं। ध्रुवोर्मध्ये शिवस्थानम मनस्तत्र विलीयते ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्यं तत्र कालो न विद्यते। भौहों के मध्य में, भौहों के भ्रुकुटी के मध्य में, बीच में, अंदर की ओर शिव का स्थान है। 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिसको रुद्र ग्रंथि भी बोलते हैं। तो भौहों के बीच में ब्रह्म ग्रंथि हृदय में है, विष्णु ग्रंथि कंठ में है, और शिव ग्रंथि कहां पर है, रुद्र ग्रंथि कहां पर है, इस भूमध्य के अंदर में, भ्रुकुटी के बीच में, वहां मन लीन हो जाता है। तो खेचरी मुद्रा को कहां लीन करने की बात कहते हैं, रुद्र ग्रंथि में कहते हैं। और सांभवी मुद्रा को कौन सी ग्रंथि में कहा गया है लीन करने के लिए, सांभवी मुद्रा की स्थिति कहां बताई गई है, हृदय क्षेत्र, हाँ, ब्रह्म ग्रंथि। विष्णु, संभवी मुद्रा ब्रह्म ग्रंथि से संबंधित है, और खेचरी मुद्रा शिव ग्रंथि से संबंधित है। वहां मन लीन हो जाता है, उसे ही अंतिम स्थान समझना चाहिए। ये रुद्र ग्रंथि जो है अंतिम स्थान, उसी को समझना चाहिए। वहां मृत्यु नहीं रहती है, वहां मृत्यु नहीं होती है। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मृत्यु नहीं रह जाती है। आगे बोलते हैं 49 नंबर श्लोक। मुद्रा कहाँ से संबंधित है सर? संभवी हाँ, वो कहाँ से संबंधित है? हृदय से संबंधित, ऐसा इसमें बोला गया कि संभवी मुद्रा हृदय से संबंधित है, इसका जो भाव है हृदय में है। और ये खेचरी मुद्रा भ्रूमध्य रुद्र ग्रंथि से संबंधित है, आज्ञा चक्र से संबंधित है, जिसको व्योम चक्र भी कहा गया है, व्योम चक्र। ठीक है, सर हृदय के पास में कौन सी ग्रंथि होती है, विष्णु होती है कि ब्रह्मा होती है? ब्रह्म ग्रंथि। और विष्णु नीचे हृदय क्या? के पास नहीं, विष्णु नहीं ग्रंथि ये नहीं, विशुद्धि विष्णु चक्र होगा, है, विष्णु। कंठ। यहाँ पर विष्णु होगा, विष्णु तो हृदय क्षेत्र ही बोलते हैं ना भैया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, ये शिव तीनों तो हृदय क्षेत्र, ब्रह्म ग्रंथि, हम्म विष्णु सर ब्रह्मा ग्रंथि, ग्रंथि नेवल विशुद्धि के इधर चक्र। होती है, हाँ, ब्रह्म ग्रंथि तो नीचे होता नेवल है के भैया। उधर। हाँ, विष्णु नीचे मूलाधार हृदय के पास और होती है। ऊपर रुद्र ना। ब्रह्म चक्र बोला गया है, ब्रह्म चक्र बोला गया है, ब्रह्म ग्रंथि नहीं है। ये जो 3 ग्रंथियां, 3 ग्रंथि बोली गई है, वो किसी ग्रंथ में है, जो आप कह रही हैं रश्मि जी, हाँ किसी हाँ ग्रंथ ब्रह्म चक्र की बात की गई है, मूलाधार चक्र में ब्रह्म चक्र की बात की गई है। लेकिन ग्रंथि जो है ये हृदय हम्म और विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये तीनों
अभी अभी जब हम आगे ये आरंभा घटा और परिचय अवस्था ये पढ़ेंगे नादानुसंधान में, जी वहां पर भी इन ग्रंथियों के बारे में बताया गया है कि कौन सी अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है सर। तो अभी जो तो हम ये तो भैया समझेंगे, आरंभावस्था में अनाहत चक्र आएगा, तो ये ब्रह्म ग्रंथि हुआ ना। आ? आरंभावस्था में क्या बताया गया है, कौन सी ग्रंथि का ब्रह्म भेदन होता है? ब्रह्म ग्रंथि का, जो हमारे अनाहत हाँ चक्र के पास है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अनाहत चक्र ब्रह्म ग्रंथि है। विष्णु ग्रंथि क्या है? ये है जो विशुद्धि कंठ है, चक्र। विशुद्धि चक्र। घटावस्था। हाँ ओके, हाँ। थैंक यू और विशुद्धि सर। रुद्र चक्र। ग्रंथि है ये आज्ञा चक्र। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आगे की क्लास में जब हम वहां पे पहुंचेंगे। तो आगे बोलते हैं 49 नंबर श्लोक में क्या है? अभ्यसे अभ्य अभ्यसेत खेचरीं तावद्यवत्स्याद् योग निद्रितः संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। कह रहे हैं जब तक योग निद्रा अर्थात समाधि प्राप्त ना हो तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। योग निद्रा अर्थात वो समाधि, वो राजयोग, वो मनोन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाने पर वहां काल भी नहीं रहता है, काल से परे अवस्था प्राप्त हो जाती है। कहते हैं इसका अभ्यास, खेचरी का अभ्यास कब तक करना है? जब तक उस की प्राप्ति ना हो जाए, उस मनोन्मनी अवस्था की, राजयोग की अवस्था की, विचार शून्य अवस्था की जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक अभ्यास करते रहना है। आगे 50 नंबर श्लोक देखते हैं क्या कह रहे हैं। निरालंबम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् न ब्रह्म न बाह्यभ्यन्तरे व्योम्नि घटवस्तिष्ठति ध्रुवम्। कह रहे हैं चित्त को निरालंब करें अर्थात आलंबन रहित करें, वृत्ति शून्य करें, चित्त को वृत्ति रहित कर दे, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना रहे। इससे साधक कैसे हो जाता है? बाहर भीतर घट के समान हो जाता है। बाहर और भीतर जैसे घट होता है वैसे ही चित्त भी हो गया है, आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है। चित्त की अवस्था क्या हो जाती है? जैसे आकाश में घट बाहर से भी खाली होता है, भीतर से भी खाली होता है, ऐसी स्थिति बोल रहे हैं कि चित्त की हो जानी चाहिए। सारे संस्कार समाप्त हो गए, सारे विकार समाप्त हो गए, सारे विचार समाप्त हो गए, वितर्क समाप्त हो गए, कुछ भी नहीं रहा, शांत अवस्था है, उसका वर्णन कर रहे हैं। यह खेचरी से सिद्धि होती है, खेचरी का अभ्यास हमको करना चाहिए। जब तक चित्त बिल्कुल खाली ना हो जाए तब तक हमको खेचरी का अभ्यास करना चाहिए। तो 50 नंबर कल आगे देखेंगे। किसी का यहाँ से प्रश्न है कोई भी तो पूछ सकते हैं। भैया 40 नंबर एक बार फिर से बता दीजिएगा। 40 नंबर क्या है? ये जो क्या है, केचिदागम अजालेन, यही वाला ना? जी भैया। क्या है इसमें? कह रहे हैं कोई, ये जो समाज में जैसे हम सभी लोग उलझे हुए हैं, क्या क्यों उलझे हुए हैं?
भ्रम है। क्यों है भ्रम? क्योंकि एक धारणा हमने बना ली है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा बुरा है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बुरी है। जैसे हम लोग क्या इस समय चुनाव हो रहा है, तो क्या स्थिति है देश की, हम यथार्थता से कोसों दूर हैं। भौतिक नीड्स किसकी क्या है उससे कोसों दूर हैं। आज समाज के लोग सिर्फ धर्म, जाति, संप्रदाय इसको लेके कह रहे हैं कि जो है हमें सरकार लानी चाहिए। तो क्या वास्तविकता यही है? हर व्यक्ति यही तक सीमित है? हम देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे कि क्या स्थिति है। भौतिक नीड्स हमारा कुछ है, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हम उलझे हुए हैं धर्म में, संप्रदाय में। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम सिर्फ क्या है, जाति, धर्म, संप्रदाय, राम भगवान, इनके नाम पे अपना चुनाव लड़ रही है। तो ये सब क्या है, ये हम पूरा समाज उलझा हुआ है इनमें, आगम के जाल में, निगम के कोलाहल में। जो भौतिक चीज है, एक एक ऐसी धारणा लोगों की बना दी गई है। अभी यही युवा मैं देख रहा हूं कि बोल रहा है पेट्रोल 100 नहीं 200 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। गैस सिलेंडर 500 था अभी 1000 हो गया है, तो 2000 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये ऐसी एक धारणा मन में बैठा दी गई है, एक ऐसे विचार मन में बैठा दिए गए हैं कि यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है, यही अच्छा है, यही अच्छा है। यथार्थता से कोसों दूर हैं। ऐसे ही योग की बात कह रहे हैं स्वात्माराम जी। योग में, अध्यात्म में भी ये भ्रांतियां हैं। अध्यात्म के नाम पे भी चल रहा है, धंधा है, व्यापार है, बिजनेस है। अभी हम अध्यात्म को क्या समझ लिए हैं कि जो बढ़िया दाढ़ी रखा हुआ है, जो बढ़िया तिलक लगाया हुआ है, जो बढ़िया कपड़ा पहना हुआ है, अच्छी गाड़ी से चल रहा है, वो से सबसे बढ़िया बाबा है, सबसे बढ़िया संत है। जिसके पास ढेर सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं वो सबसे अच्छा संत है। ऐसे ही जो अच्छा बोलने में है वो अच्छा संत। तो ये मान्यता हम लोगों ने एक धारणा मन में बैठा ली है, लेकिन स्वात्मा राम जी कहते हैं सब व्यर्थ है। कितना भी आप यश बना लो, कितना भी धन बना लो, कितना भी फॉलोअर बना लो, लेकिन अगर आपका चित्त शांत नहीं है, आपके चित्त में विकार है, तो आप दुखी रहेंगे। उससे, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, वो अध्यात्म के अपोजिट का मार्ग है। और यहाँ जो है अध्यात्म क्या है, चित्त को निर्मल करना, और बाहर क्या है, चित्त को और कचड़े से भरना और विकारों से भरना। तो ऐसे मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते हैं ये लोग, नहीं जान पाते हैं जो ऐसे धारणाओं में उलझे हुए हैं, ऐसे ग्रंथों में उलझे हुए हैं, ऐसे तर्क वितर्क में उलझे हुए हैं। 40 नंबर श्लोक का कहने का तात्पर्य बस इतना ही है। जी भैया समझ। भैया, हाँ हाँ, आज आपका जन्मदिन है। 2 लाइन में बोलना चाह रही हूँ आपके लिए। हाँ, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे, सकलं मधुरं भूयात्, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे,
सकलं मंगलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात् शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं। अनेकों शुभकामनाएं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गुरुजी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। हरिओम। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद धन्यवाद सभी को धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे विजय जी आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा गाया। धन्यवाद। जिसका जिसका भी जन्मदिन होगा बोल दीजिएगा, मैं उसके लिए गा दूंगी। हाँ बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप सभी की भावनाएं हैं हम प्रति, वो भाव पता चलता है। इतने सारे लोग जो जुड़े हैं